अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि वन चाइना पॉलिसी क्या है, चीन इस पॉलिसी के तहत कैसे कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, ये हमने समझना है। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली चीन ने प्रेजेंट की थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1979 के अंदर, और वहाँ पर ये बात मान ली गई कि चीन एक ही है और ताइवान भी उसी चीन का हिस्सा है। मतलब जो मौजूदा चीन है, ताइवान उसका हिस्सा है। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर सारी दुनिया ने मानी ये बात, और अमेरिका ने भी इस बात को माना। हालांकि वो अभी उस ताइवान की मदद कर रहा है, मेन लैंड जो चाइना है उसके खिलाफ। अब जाहिर है वो इसी वजह से चीन कह रहा है कि अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और चीन के अंदरूनी मामला के अंदर मुदाखलत कर रहा है, जिसकी वजह से जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो ये वन चाइना पॉलिसी है, जिसके तहत चीन कहता है कि एक ही चीन है और ताइवान भी उसी का हिस्सा है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये ताइवान जो है इस वक्त ये अलग हुआ कैसे था चीन से, और अभी तक ये अलग है। तो बेसिकली हुआ ये कि 1927 से 1949 के दरमियान चीन में एक सिविल वार शुरू हो गई, और उसमें हुआ ये कि दो पार्टियां आमने सामने आ गई, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी ये कमज़ोर थी, ये वहाँ से निकल कर इस आइलैंड के अंदर चले गए जिसका नाम अभी ताइवान है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेन चाइना के अंदर रह गई और उसने अपनी वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली और वहाँ पर सिस्टम चल पड़ा। हुआ ये कि उस वक्त से लेकर अभी तक ये लोग वहीं पर हैं। रिपब्लिक ऑफ चाइना वालों ने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपना सिस्टम बना लिया और एक डेमोक्रेसी के तहत अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी बना लिया, जबकि मेनलैंड चाइना के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि कम्युनिज्म है। अब हुआ ये कि अभी तक 2022 तक, उस वक्त से लेकर अभी तक चीन ने उनको ताकत के बल पर अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की, और ऐसे ही निज़ाम चल रहा है जैसे चल रहा था। अब जब अमेरिका ने वहाँ पर इंटरवेंशन की और नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया चीन के मना करने के बावजूद, तो जिस वजह स्पीकर थी उसको वेलकम किया, तो चीन को गुस्सा आ गया और उसने फिर फौजी मशकें शुरू कर दी, मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी ताइवान की हदूद के अंदर जाकर। अब हम देखते हैं आने वाले वक्त में चीन की तरफ से तो यही नज़र आ रहा है कि वो उसके ऊपर हमलावर होगा और फोर्सफुली उसको अपना हिस्सा बनाएगा। तो ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये जो वन चाइना पॉलिसी थी ये क्या थी, ये आपको समझना बड़ी ज़रूरी थी, जो आपको मैंने कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। तो अभी तक इतना ही। मैं हूं हसनैन बासी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।